आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम या सैलरी 25,000 रुपये या इससे भी कम है। तो उनके लिए मुश्किल होता होगा या आसान होता होगा अपने महीने के खर्चों को करना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं एक आम भारतीय की जिंदगी में झांकने की। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपये और आपके खर्चे हैं 15,000 रुपये। तो क्या आपके लिए अपने मंथली खर्चों को चलाना आसान है? ऑन पेपर बहुत इजी लग रहा है कि 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहे हैं और सिर्फ 15,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें और ये मैनेजेबल लग रहा है। हाँ, ये बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि 20,000 रुपये की इनकम में क्या 15,000 रुपये के खर्चों के साथ अपनी जिंदगी बिता पाएंगे आप? तो हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स को। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर बढ़ेगी उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अभी तो हम मैनेज कर लेंगे, 20,000 रुपये की सैलरी में 15,000 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये हर महीने हम बचा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर 6% की इन्फ्लेशन है तो करीब 12 साल के बाद आपके खर्चे डबल हो जाएंगे। यानी कि जो आपके खर्चे अभी 15,000 रुपये के हैं, ये 12 साल के बाद 30,000 रुपये के हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, 30,000 के आपके खर्चे हैं, 20,000 रुपये आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो 20,000 की इनकम में 30,000 रुपये के खर्चे कैसे करेंगे आप? एक बहुत बड़ा गैप आ गया। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की, मेडिकल बिल्स की। हम बीमार भी होते हैं और अगर हमारा समय खराब हो, भगवान हमसे गुस्सा हो, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ और भी हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है हमारी लाइफ में, फिर क्या होगा? जनरली इंडिया में लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले भी लें तब भी आपको एक पोर्शन अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो जरा सोचिए, महंगाई के साथ साथ जो आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपकी सेविंग तो सारी खत्म हो ही सकती है। हो सकता है आपको उधार लेने की नौबत आ जाए। फिर आप क्या करेंगे? तो क्या आपने इसके लिए कोई इंतजाम किया है? इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट। हम सबके साथ कभी ना कभी कोई इमरजेंसी आई है, कभी हमें अचानक पैसे की जरूरत पड़ी है। तो क्या उन जरूरतों के लिए आपने कोई इमरजेंसी फंड बना रखा है? कहते हैं कि कम से कम 6 से 8 महीने के जो आपके खर्चे हैं, उतनी अमाउंट का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा हो अगर 2 से 3 साल के खर्चों का इमरजेंसी फंड आपके पास हो। हालांकि ये बहुत टफ है आम इंसान के लिए, लेकिन एक बार आप अपना गोल तो ये रख ही सकते हैं कि आपको इतना इमरजेंसी फंड बनाना है। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपकी सेविंग पर्याप्त नहीं है, आपकी सैलरी पर्याप्त नहीं है। हो सकता है आपको उधार भी लेना पड़े। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। कभी हमारा मन होता है घूमने का, कभी हमारा मन होता है अपनी शौक की कोई चीज़ खरीदने का, कोई मोबाइल खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, कहीं बहुत दूर शादी में जाना है, या हमारा फ्रिज खराब हो गया है, एक नया फ्रिज लेना है, टीवी पुराना हो गया है, नया टीवी लेना है, या ऐसी ही कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसकी वजह से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या आपने इन सब चीज़ों के लिए कोई फंड बनाया है? तो इन सब चीज़ों की वजह से 20,000 रुपये की सैलरी में 15,000 रुपये के खर्चे निकालने के बावजूद हमारी लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे सामने। तो क्या आपने इसकी प्लानिंग कर रखी है? तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनना पड़ेगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। अगर आप थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, थोड़ा डेट में लगाते हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। आप SWP भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई SIP चलाई थी, उसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें से SWP भी कर सकते हैं और आप रिटायर हो गए हैं या किसी और वजह से आप जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप SWP के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको अपनी एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने पे फोकस करना पड़ेगा। आप कोई फ्रीलांसिंग सोच सकते हैं, आप किसी पार्ट टाइम वर्क को कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसकी आपको अच्छी नॉलेज है तो वो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, उसके बदले आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको किराए पे उठा के किराया ले सकते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो इन सोर्सेज की वजह से आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं।
तो अगर सिंपल शब्दों में कहें 20,000 रुपए की सैलरी में 15,000 रुपए के खर्चे चलाना अभी तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश का 90% लोग यही कर रहे हैं, इसी दौर से गुजरते हैं बेचारे। कैसे वो इतनी कम सैलरी में इतने कम पैसे में अपना गुजारा कर रहे हैं, सल्यूट है उन लोगों को। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, दूसरे सोर्सेस क्रिएट करते हैं अपने रेवेन्यू के, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। और हाँ, आपको अपना फाइनेंशियल प्लान रेगुलरली रिव्यू करना है। कुछ हो सकता है इसमें चेंजेस करने पड़े समय के हिसाब से, तो इसको रेगुलरली रिव्यू करते रहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।